एक बार महान बौद्ध भिक्षु बौद्ध धर्मा के पास एक व्यक्ति आता है और कहता है, हे महात्मन, मैं आपसे उन 5 गुणों के बारे में जानना चाहता हूँ जो किसी भी व्यक्ति को अत्यधिक सफल बना सकती हैं, जिन्हें अपनाकर कोई भी व्यक्ति एक सफल और खुशहाल जीवन जी सकता है। सबसे पहले तो बोधि धर्मा ने उस व्यक्ति के चेहरे की तरफ बड़े ध्यान से देखा और फिर कहा, कोई भी इंसान सफल होता है सिर्फ इसलिए नहीं कि वो उसकी कामना करता है, बल्कि इसलिए क्योंकि वो उसे कमाता है। हर इंसान सफलता की कामना करता है, लेकिन ये मिलती उसे ही है जो इसके काबिल होते हैं। तब व्यक्ति ने कहा, हे महात्मन, मुझे असफलता बहुत बुरी लगती है। मैं जब भी असफल होता हूँ तो बहुत ही दुख और पीड़ा का अनुभव करता हूँ। बुद्धि धर्मा ने कहा, सबसे पहले तो तुम ये समझो कि यौगिक संस्कृति में सफलता और असफलता जैसा कुछ नहीं होता। जो व्यक्ति इस जीवन को एक विशाल संभावना की ओर मात्र एक सीढ़ी के रूप में देखता है, उसके लिए कोई असफलता नहीं होती। जो इंसान जीवन में घटने वाली साधारण घटनाओं को ही अपना लक्ष्य बना लेता है, केवल वही सफल या असफल होता है। अगर कोई व्यक्ति इस जीवन को एक विशाल संभावना की सीढ़ी के रूप में देखता है, तो फिर अगर उसके साथ कुछ अच्छा होता है तो वह उसे अपनी भलाई के लिए इस्तेमाल करता है, और अगर उसके साथ कुछ बुरा होता है तो उसे भी वह अपनी भलाई के लिए ही इस्तेमाल करता है। बुद्ध ने कहा, देखो, जब समय अच्छा चल रहा हो और सारी परिस्थितियां अनुकूल हों तो कोई मूर्ख भी खुश और शांत रह सकता है, लेकिन जब परिस्थितियां बिल्कुल हमारे खिलाफ हों और हर जगह से निराशा हाथ लगी हो, तो ऐसी परिस्थिति में भी खुश और शांत रहने के लिए हमारे अंदर कुछ अलग होना जरूरी है। अगर एक राजा के पास दुश्मन राज्य की तुलना में 10 गुना बड़ी सेना है, तो ऐसी स्थिति में एक कमजोर और कायर राजा भी उस युद्ध को जीत सकता है। लेकिन अगर स्थिति ठीक इसके विपरीत हो तो उस युद्ध को जीतने के लिए एक अद्भुत साहस और योजना की जरूरत पड़ेगी। तो कहने का अर्थ ये है कि हमारे जीवन में विपरीत परिस्थितियां आएंगी ही। अब या तो हम उनका उपयोग कर सकते हैं खुद को और भी मजबूत और बेहतर बनाने के लिए, या फिर हम बैठकर रो सकते हैं। इसका चुनाव पूरी तरह हमारे ही हाथ में है, और ये नियम हर चीज के लिए लागू होता है। बोधि धर्मा ने व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए कहा, मान लो तुम्हारे जीवन में एक बहुत ही भयंकर घटना घटी, लेकिन तुम इसका भी इस्तेमाल कर सकते हो अपने विकास और खुशहाली के लिए। यदि तुम स्पष्ट रूप से यह देख पाते हो कि तुम्हारे जीवन की ये सारी छोटी मोटी घटनाएं बस एक सीढ़ी है विशाल संभावना तक पहुंचने की, चुनना तुम्हें है। बस महत्वपूर्ण यह है कि तुम चाहे जो कुछ भी करो, लक्ष्य केवल एक ही है, उस विशाल संभावना की ओर बढ़ जाओ। और अगर तुमने इसे निर्धारित कर लिया तो तुम्हारे जीवन की हर एक घटना तुम्हारे लिए फायदेमंद बन जाएगी। सफलता फायदेमंद है, असल में असफलता तो उससे भी अधिक फायदेमंद है। इसीलिए असफलता से डरना बंद करो, क्योंकि असफलता अपने आप में ही बहुत ही डरावनी, डरने से यह और भी भयानक हो जाती है। व्यक्ति ने कहा, महात्मन, मैं आपकी पहली बात तो समझ गया कि मुझे असफलता से डरना नहीं है बल्कि सीखना चाहिए, लेकिन क्या आप मुझे समय के नियंत्रण के बारे में कुछ बता सकते हैं? मेरा समय पर कोई नियंत्रण नहीं है। मैं अपना ज्यादातर समय फालतू के कामों में बर्बाद कर देता हूँ। आखिर मैं अपना समय नियंत्रित कैसे करूँ? बोधि धर्मा ने कहा, जिसे हम सभी जीवन कहते हैं, वो असल में समय और ऊर्जा का एक खास सामंजस्य है। लेकिन दुर्भाग्य से ज्यादातर लोग समय और ऊर्जा के इस सामंजस्य को ठीक से संभालना कभी नहीं सीखते। हम पहले समय की प्रकृति को समझने का प्रयास करते हैं। समय की प्रकृति कुछ ऐसी है कि हम कुछ करें तब भी यह चलता रहता है, और जब हम कुछ ना करें तब भी यह चलता रहता है। हमें इसे ढकेलने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन समय पर महारत हासिल किए बिना कोई भी व्यक्ति अपने लक्ष्य को सुनिश्चित नहीं कर सकता। तो प्रश्न यह है कि समय को अपनी मुट्ठी में कैसे करें? बुद्धि धर्मा ने व्यक्ति की आंखों में देखते हुए कहा, तुमने समय नियंत्रण की बात की, क्या तुमने कभी समय को नियंत्रित किया है? व्यक्ति ने कहा, नहीं, लेकिन प्रयास जरूर किया है। बुद्धि धर्मा ने कहा, और तुम इसे नियंत्रित कर भी नहीं सकते। तुम चाहे जो भी कर लो, लेकिन समय को पीछे कभी नहीं मोड़ सकते। ये बस लगातार आगे बढ़ रहा है। तो तुम समय को नियंत्रित नहीं कर सकते, तुम केवल खुद को नियंत्रित कर सकते हो। ये तो हमेशा भागता ही रहेगा। तुम कुछ करो या ना करो, लेकिन समय को नियंत्रित करने का केवल एक ही तरीका है, खुद की ऊर्जाओं के कार्य करने पर महारत हासिल करना।
अगर तुम एक ऊंट की चाल चलोगे तो बहुत थोड़ा ही चल पाओगे, लेकिन अगर एक चीते की चाल चलोगे तो उतने ही समय में बहुत लंबी दूरी तय कर पाओगे। जो काम कोई व्यक्ति 10 सालों में करता है और तुम उसी काम को 1 साल में कर पाते हो, तो अगर तुम दोनों 100 साल तक जिंदा रहते हो तो असर और अनुभव की गहराइयों के मामले में तुम 1000 साल तक जिंदा रहे। और केवल यही एक तरीका है जिसके द्वारा तुम समय को अपने नियंत्रण में ले सकते हो। तो अगर साधारण शब्दों में कहें तो जिसने अपने ऊपर महारत हासिल कर ली उसने समय पर भी महारत हासिल कर ली, और जिसने समय पर महारत हासिल कर ली उसके लिए यह जीवन करुणा की मिठास बन जाता है। दोस्तों, अगर आप भी इसी बात पर भरोसा करते हैं कि जीवन में हमें सफल होने के लिए टाइम की नहीं बल्कि खुद को मैनेज करने की ज़रूरत है, इसके बारे में और डिटेल से जानने के लिए आप कुकू एफएम पर एक बुक समरी सुन सकते हैं जिसका नाम है माइंड मैनेजमेंट नॉट टाइम मैनेजमेंट। ये बुक समरी टाइम मैनेजमेंट के बारे में आपके पूरे नज़रिए को बदल के रख देगी। फिर व्यक्ति ने बौद्ध धर्म से अगला प्रश्न किया, हे महात्मन, हम किसी भी कार्य में अपना सर्वश्रेष्ठ कैसे दे सकते हैं? बुद्ध धर्म ने व्यक्ति से पूछा, क्या तुम समझते हो कि तुम्हारा यह जीवन कीमती है? व्यक्ति ने कहा, हाँ महात्मन, मेरा जीवन कीमती है। बुद्ध धर्म ने कहा, अगर तुम इस जीवन को कीमती समझते हो तो तुम्हें इस बात की चिंता करनी चाहिए कि तुम अपने इस कीमती जीवन को कहाँ लगा रहे हो। तुम्हें सिर्फ इसलिए किसी काम को नहीं करना चाहिए कि दूसरे लोग भी उस काम को कर रहे हैं। जब तुम किसी भी कार्य में अपना इतना कीमती जीवन, समय और ऊर्जा लगाते हो तो तुम्हें केवल वही करना चाहिए जो तुम्हारे लिए सच में मायने रखता है और जिसे करने में तुम्हें आनंद आता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई काम फायदेमंद है या फायदेमंद नहीं है। अगर तुम्हारा दिल उस काम में नहीं है तो तुम कभी भी उस काम में अपना सर्वश्रेष्ठ नहीं दे पाओगे। किसी भी काम में अपना सर्वश्रेष्ठ देने के लिए तुम्हें उस काम से प्यार होना जरूरी है, और जब तक तुम किसी भी काम में अपना सर्वश्रेष्ठ नहीं देते तब तक तुम उस काम में मंत्रमुग्ध कर देने वाला प्रदर्शन कभी नहीं कर सकते और तुम्हारे साथ शानदार चीजें कभी घटित नहीं होंगी। दुनिया का चाहे कोई भी काम तुम करो, लेकिन अगर उस काम के प्रति तुम पूरी तरह समर्पित नहीं हो तो तुम कभी भी कोई भी महत्वपूर्ण काम नहीं कर पाओगे। हो सकता है तुम उस काम से अपनी रोजी रोटी कमा लो, लेकिन तुम अपने पीछे कोई छाप, कोई प्रभाव नहीं छोड़ पाओगे। बौद्ध धर्म ने आगे कहा, तुमने महाभारत के महान योद्धा अर्जुन के बारे में तो जरूर सुना होगा। वो व्यक्ति तीर को अपने निशाने पर मारने के अलावा और कुछ भी नहीं जानता था। उसका पूरा समर्पण केवल तीर को उसके निशाने पर मारने के प्रति था, और वो तीर को उसके निशाने पर ऐसा मारता था जैसा और कोई नहीं मार सकता था, और वो अपने समय का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बन गया। तो कहने का अर्थ यह है कि अगर तुम किसी काम में अपना सर्वश्रेष्ठ देना चाहते हो तो उस काम के प्रति तुम्हारा प्रेम और समर्पण होना बहुत ही आवश्यक है। और जब भी तुम अपने जीवन में किसी लक्ष्य को चुनो तो खुद से ये प्रश्न करो, क्या तुम उस काम को पूरे जीवन भर कर सकते हो? क्या तुम्हारे लिए वो काम सच में मायने रखता है? और आज से कई साल बाद जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे तो उस काम पर क्या तुम गर्व और खुशी महसूस कर पाओगे? अगर इसका जवाब हाँ है तो तुम्हें वही काम करना चाहिए। व्यक्ति ने अगला प्रश्न किया कि महात्मन, मैंने बचपन से यही सुना है कि कड़ी मेहनत करो। क्या कड़ी मेहनत करने से सफलता मिलती है? क्या सच में कड़ी मेहनत हर इंसान को सफल बना सकती है? बौद्ध धर्म ने कहा कि केवल कड़ी मेहनत करने से दुनिया में कुछ नहीं होता, और ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि बच्चे को उसके माता पिता और आसपास के लोग बचपन से ही यह सिखाते हैं कि कोई भी काम करो कड़ी मेहनत से करो, मेहनत से पढ़ो, मेहनत से हर काम करो। फिर वो बच्चा हर काम को कड़ी मेहनत से करने की कोशिश करता है, और अगर हम हर काम को कड़ी मेहनत से करेंगे तो काम नहीं होंगे। ये बस एक गधे के जीवन की तरह बनकर रह जाएगा। हर काम कड़ी मेहनत के साथ करो, ये कहने के बजाय हमको यह कहना चाहिए कि हर काम खुशी और प्रेम के साथ करो। अगर किसी काम में सिर्फ मेहनत ही लगनी है तो उस काम को छोड़ देना चाहिए। अगर हम उस काम को प्यार से कर सकते हैं तभी हमें वह काम करना चाहिए। ऐसा हर व्यक्ति को लगता जरूर है कि मेहनत से हर काम किए जा सकते हैं, लेकिन सच यह नहीं है। केवल कड़ी मेहनत से
सब कुछ हासिल नहीं किया जा सकता। हमें कड़ी मेहनत के साथ सही चीजें सही समय पर और सही तरीके से करनी पड़ेंगी, तब जाकर बात बनेगी। जिन लोगों ने सफलता पाई है उन्हें सफलता केवल उनकी कड़ी मेहनत की वजह से नहीं मिली, बल्कि उन्हें स्पष्ट रूप से पता था कि उनके काम में करने के लिए सही चीजें क्या हैं। नहीं तो उनके ही क्षेत्र में कितने सारे लोग असफल हुए होंगे, जबकि उनमें से कुछ लोग उन सफल व्यक्तियों से भी ज्यादा मेहनत करने वाले रहे होंगे, लेकिन वो असफल हो गए क्योंकि उन्होंने काम को सही तरीके से नहीं किया। दोस्तों, कड़ी मेहनत करने से कुछ नहीं होगा, काम को सही तरीके से करना ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। व्यक्ति ने कहा, हे महात्मन, मैं आपसे केवल एक आखिरी प्रश्न करना चाहता हूँ। जीवन को सही तरीके से जीने के लिए हमें क्या करना चाहिए? बौद्ध धर्म ने कहा, अगर तुम किसी काम को अच्छे से करना चाहते हो तो तुम्हें उसके बारे में अच्छे से जानना जरूरी है। जैसे कि अगर तुम घोड़ा दौड़ाना चाहते हो तो तुम्हें घुड़सवारी के बारे में अच्छे से ज्ञान होना चाहिए। ठीक यही चीज हमारे जीवन पर भी लागू होती है। अगर हम इस जीवन को अच्छे से चलाना चाहते हैं तो हमें जीवन की प्रकृति के बारे में जानना बहुत ही जरूरी है। उदाहरण के लिए, अगर तुम सिर्फ एक घोड़े को दौड़ाना चाहते हो तो तुम्हें साधारण और ऊपरी ज्ञान ही पर्याप्त है, लेकिन अगर कोई घुड़सवार सैनिक घोड़े को युद्ध में ले जा रहा है तो उसके लिए उसे घुड़सवारी का पूरा ज्ञान और घोड़े के स्वभाव के बारे में सब कुछ पता होना बेहद ही आवश्यक है कि घोड़ा कब कैसा व्यवहार करता है। ठीक इसी प्रकार तुम इस जीवन को केवल किसी भी तरह से जीकर चले जाना चाहते हो तो तुम्हें ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन तुम अपने इस जीवन को संपूर्ण अस्तित्व और जागरूकता के साथ जीना चाहते हो तो तुम्हारे लिए इस जीवन को और खुद को गहराई से समझना बेहद ही आवश्यक है। अगर तुम बहुत ही ज्यादा अशांति और बकवास से भरे हुए हो तो इसका कारण है कि तुमने खुद को और खुद के दिमाग को सही तरीके से संभालना सीखा ही नहीं। अगर तुम यह नहीं जानते कि कैसे अपने दिमाग को सतर्कता, संतुलन और उल्लास के उच्च स्तर पर रखा जाए तो फिर तुम केवल संयोग से ही सफल होगे। और अगर तुम संयोग से सफल हो भी गए तो इस सफलता का सही से आनंद नहीं ले पाओगे। इसीलिए अगर तुम इस जीवन को सही तरीके से जीना चाहते हो तो अपने दिमाग और शरीर को अच्छे से गहराई से जानने के लिए अपना समय लगाओ। इतना कहकर बौद्ध धर्म ध्यानमग्न हो गए और वह व्यक्ति उनका धन्यवाद कर वहां से चला जाता है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर।